तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ऑफ द वीक में आपका स्वागत है। जैसा अपन देख रहे हैं, हर बार अपन एक क्वेश्चन लेकर आते हैं, एक नया क्वेश्चन जो आपको शायद पहले आपने कम देखा हो, होपफुली आपके लिए नया हो। तो एक क्वेश्चन है, देखिए, दो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पर है। कंसीडर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। एक क्यूबिक आपको दे रखी है, एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 14x प्लस 8 एंड अनदर क्यूबिक. And the question says, suppose the graphs of these two are symmetric across the point 4, 5. तो फाइंड व्हेन क्यूब एक्स इज -130। तो सबसे पहले आप समझिए, एक क्यूबिक ग्राफ है ये। दे आर, जैसे कोई ग्राफ है, मान लीजिए एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। मतलब आप फॉर एग्जांपल ये है, ये सिमेट्री अबाउट पॉइंट हो गई। कहने का मतलब क्या है, देखो कि यहां से जो भी इन दोनों कॉर्ड को अपन जोड़ रहे हैं, देखिए इन दोनों पॉइंट से पास होती है। एक इस कर्व का पॉइंट लिया, 4, 5 लिया, इसको जोड़ा, इसी को इतना ही एक्सटेंड कर दिया, तो ये मिड पॉइंट होगा। तो अगर अपन एल्जेब्राइकली करें, एल्जेब्राइकली अगर इसको सोचा जाए, तो एल्जेब्राइकली क्या सोच सकते हैं कि अगर ये पॉइंट है 4, 5, है ना प्यारे बच्चों। अब देखो ध्यान से देखना, अगर ये पॉइंट अगर मान लीजिए क्या है, 4 + x है और 5 + y है, तो 4 - x और 5 - y इसका रुपये करते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, p ऑफ 4 + x प्लस q ऑफ 4 - x इज इक्वल टू 10। p हमें पता है, हम q निकाल सकते हैं, है ना। p हमें पता है, हम q भी निकाल सकते हैं और फिर -130 रख सकते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन होगी, तो उसके लिए अपन क्या कहते हैं, चूंकि अपने को पूरा QX नहीं चाहिए, देखिए पूरा QX चाहिए ही नहीं, अपने को सिर्फ ये चाहिए कि QX -130 कब हो रहा है। तो अगर अपन इसको ऐसे देखें कि ये 4, 5 है, QX को समथिंग कॉमा -130 होना है। तो ये जो भी पॉइंट होगा बेटा, सम अल्फा, और -130 और 5 है, तो ये मिड पॉइंट होगा, सॉरी ये 5 मिड पॉइंट होगा। तो ये क्या होगा, 140। मेरे ख्याल से, बिकॉज वी द पर्पस इज टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच क्यू एक्स इज -130। तो क्यू को सिर्फ एक पॉइंट चाहिए अपने को, देखिए वी नीड नॉट नेसेसरली फाइंड द कंप्लीट क्यू। अपन सिर्फ इसी से वर्कआउट कर सकते हैं कि p की वैल्यू 140 कब होती है ना। तो अपन, मेरे ख्याल से ये 8 है, 1 to 4। तो आप देखिए, आप ऐसा लिख देते हैं, देखिए x³ प्लस 7x² है ना, और प्लस 14x प्लस 8 इज 140। ओके, तो x³ प्लस 7x² प्लस 14x माइनस 132 इज 0। तो 64 ज्यादा हो जाएगा, तीन तीन रखने पर कितना आ रहा है, देखिए 27, 63 और 42। 7 3 10, 10 2 12, 6 4 2 132। ये क्या आ गया भाई, देखिए x-3 x² -3x² है, तो प्लस 10x प्लस 44 इज 0। ठीक है, तो इसका जो डी है 44x -30, इसका डी जो है वो बच्चों लेस देन 0 है। तो ये क्या आ गया बच्चों, 3,140। तो अगर ये 3 है, तो आप समझ रहे हैं, देखिए पीछे आएगा, चलिए कोई बात नहीं, ये 3 है, ये 4 है ना। तो अपने पास ये पॉइंट क्या आएगा, 5, -130। क्यू एक्स -130 कब होता है, x इज इक्वल टू 5। फॉर्मली आप क्यू भी निकाल सकते थे, जैसे मैंने आपको बताया। क्या, इफ वी वांटेड वी कुड हैव फाउंड
क्यू ऑल्सो, P4 प्लस एक्स निकल जाता और फिर अपन इसकी वैल्यू रख देते 100 एंड सॉरी -130, तो उससे x निकाल के फिर 4 माइनस एक्स, that would have been one way, but because the purpose is to determine value of the expression at one point, yeah, given a value of the expression you have to determine the point where it is equal to that value, so we need not necessarily get involved in all the algebraic multiplication addition there. We would have done it like this. ये भी एक बेहतर अप्रोच होगी टाइम कंस्ट्रेंट में इसको करने की. सो आई होप ये चीज़ आपको बेनिफिट हुई होगी. आई वुड हैव टोल्ड यू द सोल्यूशन विच वुड हैव डेफिनेटली बेनिफिटेड यू. ठीक है बच्चों. सो होप टू मीट यू अगेन. नेक्स्ट वीक हम फिर एक नए प्रॉब्लम के साथ, थोड़े नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे. बी इन टच. थैंक्स अ लॉट.